अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अब्दुल समद, आपका तेलुगु सर। आज के हमारे हाउ टू स्कोर 10 on 10 मार्क्स इस सीरीज में 8 मार्क्स का क्वेश्चन भाग्योदयम लेसन में से। तब ये भाग्योदयम लेसन में से ये क्वेश्चन क्या है? సాంఘిక దురాచారాలను, మూఢ విశ్వాసాలను, మూఢనమ్మకాలను, కులమత భేదాలను పారద్రోలడానికి మనం ఏం చేయవలసి ఉంటుంది? సాంఘిక దురాచారాలు, सोशल एविल्स, और कुल मत भेदालु। कुलम का मतलब कैस्ट, मतम का मतलब रिलीजन, भेदालु का मतलब डिस्क्रिमिनेशन, ये। और उसके बाद में यानी मूढ़नమ్మకాలు, सुपरस्टिशन, अंधविश्वास बोल के बोलेंगे। तो ये सारी चीजों को दूर भगाने के लिए, एराडिकेट करने के लिए మనం ఏం చేయవలసి ఉంటుంది? ये क्वेश्चन का आंसर अभी मैं यहाँ पर आपको समझाने वाला हूँ। ये 8 मार्क्स का आंसर है, और ये 8 मार्क्स का आंसर अगर आप लोग लर्न कर लिया बोल के बोलते हैं, इसके अंदर 2 4 मार्क्स के आंसर फ्री में मिलने वाले हैं। चलिए, फिर मैं बार बार आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करते रहता हूँ कि एक वीडियो बनाने के लिए घंटों का टाइम लग जाता रहता, 5 मिनट का 8 मिनट का वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता। तो ये चीज ध्यान में रखते हुए आप तमाम लोग समस्त तेलुगु चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को एंड तक देखिए। एंड तक देखने से आपको 2 मार्क्स क्वेश्चन आंसर, 2 4 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर कैसे आते हैं उसके टेक्निक यहाँ पर ये पूरा समझाया बाद में, उसके बाद में फिर आपको समझाना पड़ता। तो ये चीज ध्यान में रखते हुए चलिए आगे बढ़ते, हम लेसन की शुरुआत, ये क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। चलिए, सबसे पहले क्या वही సాంఘిక దురాచారాలను, మూఢనమ్మకాలను, మూఢ విశ్వాసాలను, కులమత భేదాలను పారద్రోలడానికి మనం ఏం చేయవలసి ఉంటుంది? ये सारी सोशल एविल्स और कैस्ट ट्रेट एंड डिस्क्रिमिनेशन, और इसके साथ साथ हमारे पास सुपरस्टिशन को दूर भगाने के लिए हमको क्या क्या काम करना चाहिए बोलके यहाँ पर एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका भाग्योदय लेसन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर कृष्ण स्वामी मुदिराज, ये जो रचयिता है, ये लेसन को लिखित वालों का नाम जो कृष्ण स्वामी मुदिराज रचयिता है, ये रचयिता क्या बोल रहा हो तो, దేవుని దృష్టిలో అందరూ సమానులే, అల్లాహ్ తాలా के नजरिए में सब बराबर है, హెచ్చు తగ్గులన్నీ మనిషి కల్పించుకున్నవే। హెచ్చు తగ్గు यानी आप अमीर आए, हमला गरीब आए, आप लोग वो है, हमला ये है, हमला फलाना है, तुम्हारा खानदान ऐसा है, तुम्हारा खानदान ऐसा है बोल के, ये सारी चीजें मनुष्य कल्पिंచుకున్నవే, इंसान क्रिएट कर लिया है। कोई ऊंचा नहीं है, कोई कम नहीं है, कोई सबको 2 आंख का 600, एक नाक की 600, एक मुंह है, वही खाना खाते हैं, वही बगैर बगैर नमक के कोई नहीं खाता। ये सारी चीजें कॉमन बातें है इसके अंदर। अल्लाह ताला के नजरिए में सब बराबर है, गोरा काला, काला गोरा, सब सब सब, अमीर गरीब सब बराबर है। ये हम डिजाइन, आप और हम डिजाइन कर लिए थे। మూఢ విశ్వాసాలు, కులమత భేదాలు లోపల జీర్ణించుకుపోయిన అజ్ఞానం అంత తేలికగా పోదు। మూఢ విశ్వాసాలు, బ్యాడ్ బిలీఫ్, మూఢ విశ్వాసాలు, కులమత భేదాలు, మూఢ విశ్వాసాలు, కులమత భేదాలు లోపల జీర్ణించుకుపోయిన అజ్ఞానం అంత తేలికగా పోదు। ये जो सारी चीजें हैं हमारे रग रग में, नस नस में भर गए से अज्ञानम, अज्ञानम का मतलब फूलिशनेस। ये जो फूलिशनेस हमारे रग रग में, नस नस में भर गई है हमारे पास। ये तो ऐसा, तो ऐसा, तो ये फलाना, ये वो, ये। अब मैं लंबा वीडियो हो जाता, मैं अच्छी तरीके से बता सकता हूँ, क्योंकि हमारे रग रग में, नस नस में ये सारी चीजें ऐसा ही है। यूजलेस बातें, ये जो फूलिशनेस पूरा रग रग में, नस नस में भर, अंत तरीका बोध उतना आसानी के साथ जाने वाला नहीं है, बहुत टाइम लगता है, क्योंकि हमारे पास एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन है तो एम्प्लॉयमेंट नहीं है। ये सारी चीजें चलो, उपाधि, अवकाशालू, सांकेतिकता देने की परीक्षा, इसको क्या करना चाहिए? उसको पढ़ाई देना है, अच्छी पढ़ाई पढ़ाना है। पढ़ाई पढ़ा दिए, इंटरमीडिएट करा, डिग्री करा, पीजी कर रहा, तो उसको कुछ से कुछ फिर उपाधि देना है। वो सब विचार 10th क्लास पढ़े से वाले को क्या खाली बैठने नहीं देना, उसको कुछ ना कुछ एम्प्लॉयमेंट देना। काम कर लेते रहे तो क्या होता है, इसके ऊपर ये बेकार चीजों पे दिमाग नहीं जाता उसका। बेकार चीजों पे दिमाग नहीं जाके क्या होता है,
तो ये बोले क्या स्पीड, ये जो डिस्ट्रैक्शन, ये जो बैड बिलीफ है ना, ये पूरे इसके ऊपर दिमाग नहीं आता और काम करने में लगा हुआ था। 10th क्लास का वो इंटरमीडिएट पास करने वाला हो या डिग्री पास करने वाला कोई भी हो गया, उपाधि అవకాశాలు सांकेतिक, इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी की भी जरूरत है। मैं अभी आपको बता दूं, एक वीडियो को मैं एडिट करने के लिए एक एक दो घंटे का टाइम लग रहा बोल के बताओ। टेक्नोलॉजी, अगर वो टेक्नोलॉजी से मैं महरूम रह गया, मेरे को नहीं आता तो मैं सामने वालों को डिपेंड करना पड़ता। तो वही चीज खुद भी अगर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए है तो उसका सॉल्यूशन, परिष्कार मिल जाता है, सॉल्यूशन मिल जाता है। వీటిని పాత్రలకి పట్టుదల, ఏకాగ్రత, अंकित भावంతో పెంచాలి। अब ये सारी चीजों को एराडिकेट करना है, इसको दूर भगाना है। दूर भगाने के लिए क्या करना पड़ता? पट्टुदला होना चाहिए, परसिस्टेंस होना चाहिए, उसके अंदर एकाग्रता होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। जो काम में हम लगाने हैं, जो काम हम करना चाह रहे हैं, वो काम में हम कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। अंकित भाव, डेडिकेशन भी होना जरूरी है। ये सारी चीजों को एराडिकेट करने के लिए ये तीन चीजों की परसिस्टेंस होना है, कॉन्सेंट्रेट होना है और डेडिकेशन भी होना है। तब जाके इसके ये डेडिकेशन के साथ अगर हम काम करें तो हम इसको, ये सारी चीजों को एराडिकेट कर सकते हैं, दूर भगा सकते हैं। దీని వెనుక అకుంఠిత దీక్ష, కఠోర పరిశ్రమ ఉంటాయి। इसके पीछे बहुत अकुंठित दीक्षा, एक जुनून, जज्बा, करना ही करना है, करना ही करना, ये दीक्षा रहता है हमारे पास। कठोर परिश्रम, हार्ड वर्क भी रहता है इसके बीच। उतना आसानी से ये जाने वाली चीज नहीं है। आज जितने भी जो एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो सोशल काम करते रहते हैं, उनके पीछे क्या रहता है? ये पूरा एक आसान काम नहीं है, वो बहुत बड़ा काम है। वो उसको ये करने के लिए बहुत पापड़ा बेलना पड़ता। तो यहाँ पर कठोर परिश्रम ఉంటాయి, बहुत हार्ड वर्क रहता। చిత్తశుద్ధి ఉంటే, చిత్తశుద్ధి లేని వారు విజయాలను సాధించలేరు। अगर ये कंसिस्टेंसी अगर नहीं है तो हमारे पास कंसिस्टेंसी कैसा बनता? परसिस्टेंस रहना, कॉन्सेंट्रेट करना और इसमें डेडिकेशन रहना। ये तीन चीजें अगर है तो ये तीन चीजें इज इक्वल टू आपका कंसिस्टेंसी। अब मैं अब रोजाना 5 बजे आपको वीडियो देना ही देना है, देता ही दे रहा हूँ। कंसिस्टेंसी, दुनिया इधर की उधर हो जाऊंगा मैं। ये चीज अगर मैं करा, सेम चीज आपके एग्जामिनेशन के लिए भी एप्लीकेबल है। रोजाना 2 घंटे, 1 घंटा तेलुगु के, अभी तेलुगु आपके लिए आप हार्ड सब्जेक्ट है, 1 घंटा आप पढ़िए। आपके दिन अभी 5 दिन बाकी है हमारे पास, आज के दिन से ही 5 दिन बाद, 5 दिन में 5 घंटों में आप 10 on 10 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ये कंसिस्टेंसी है। 5 बजे से लेकर 6 बजे तक मेरे भी तेलुगु सीखना है। ये कंसिस्टेंसी आप मेंटेन करिए, इसके पीछे इस तरीके से हार्ड वर्क करिए, तो उसके बाद में देखिए मसला ही नहीं है। చిత్తశుద్ధి ఉంటే ఎన్ని అవరోధాలైనా అవలీలగా దాటవచ్చు। अगर पास आपके पास कंसिस्टेंसी अगर है तो आप कैसे से कैसे मुश्किलात को, कैसे भी कैसे हर्डल्स को आसानी के साथ क्रैक करके निकल जा सकते। ఈ విధంగా సమాజంలోని మూఢ విశ్వాసాలను, కులమత భేదాలను పారదొలవచ్చు। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं बोल के बोलते, हमारे जो बैड बिलीफ है, सुपरस्टिशंस है और कैस्ट, क्रीड एंड डिस्क्रिमिनेशन, कैस्ट एंड क्रीड, रिलीजन के जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये सारी चीजों को हम यहाँ से आसानी के साथ भगा सकते। अब इसके अंदर अभी यहाँ पर क्या बोले, अभी ये था 8 मार्क्स का आंसर था। अब ये 8 मार्क्स का आंसर था, 8 मार्क्स का आंसर है, लेकिन इसके अंदर अभी मैं क्या बताया था आप लोगों को, 2 4 मार्क्स के आंसर थे बोल के बोला। तो यहाँ पर 2 4 मार्क्स के आंसर क्या है? यहाँ पर ये एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, यहाँ से आता है, एक क्वेश्चन बन गया और उसके बाद में यहाँ से आता है और एक क्वेश्चन है। क्या बोल गया यहाँ पर? अभी ये क्वेश्चन का क्या रहेगा? अंकित भाव तो पंचेयम అంటే ఏమిటి बोलते। 2 क्वेश्चन यहाँ पर, ये एक 4 मार्क्स का आंसर बन गया, ये एक 4 मार्क्स का आंसर बन गया। तो इस तरीके से आप 8 मार्क्स का आंसर याद कर लिया बोल के बोलते, 2 4 मार्क्स के आंसर, या 4 मार्क्स के आंसर को भी आप कर लेंगे, 8 मार्क्स को भी कर लीजिए, 8 मार्क्स का आंसर लर्न कर लेंगे, 4 मार्क्स का आंसर तो भी कर लीजिए। बाई 1 गेट 1 फ्री। तो इस तरीके से आप याद कर लीजिए। तो फिर इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये आपका इंपॉर्टेंट 8 मार्क्स का क्वेश्चन भी है और 2 4 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो इस तरीके से आप ये वीडियो तमाम लोगों को पसंद आ गया होगा। तो फिर दोबारा फिर एक बार समझ साहब तेलुगु चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट लिखना ना भूलिएगा। आपके कमेंट्स के हिसाब से हम आने वाले दिनों में और आपके लिए अच्छे नए वीडियोस आपके सामने पेश करेंगे। तो चलते हैं, तब तक के लिए दीजिए समझ साहब को इजाजत। और